নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। श्लोका नंबर स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोका नंबर 35 से 42 तक का हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 35। तत्र चंद्रवसानाम तामपर्णी बटोदका तत्र पूर्णसलिले नित्यं उभयत्र आत्मनो मृजन्। श्लोका नंबर 36। कंदा सृष्टिभि मूल फले पुष्प पर्णे त्रिडोदके वर्तमान सने गात्र सनं तप आस्थितः। अनुवाद। तुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपाणी तथा बटोदका नाम की 3 नदियां थीं। राजा मल्यध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने 12 बाहर तथा अंदर से अपने आप को पवित्र कर लिया था। वह स्नान करता और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें, फल तथा घास खाता तथा जल पीता था। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत कृशकाय हो गया। तात्पर्य: हम यह निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने हेतु मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मोटे शिष्यों की कटु आलोचना किया करते थे। भाव यह है कि जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हो उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भक्त लोग पहले जंगलों या पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, किंतु आजकल ऐसी कठिन तपस्या संभव नहीं है। इसके बदले मनुष्य को केवल प्रसाद खाना चाहिए और वह भी आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं, यथा एकादशी तथा श्री भगवान एवं भक्तों के आविर्भाव एवं तिरोधान के दिन। ये सारे उपवास शरीर के चर्बी को कम करने के उद्देश्य से हैं, जिससे भक्त न तो आवश्यकता से अधिक सोए और न निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण। इससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने आप को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें जो राजा मल्यध्वज है वो तपस्या कर रहा है और इसमें प्रभुपाद जी हम लोग को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी और जो भक्तों का तिरुवाद दिवस है उस दिन, एकादशी के दिन, इन दिनों में उपवास करना चाहिए। उपवास करने से क्या होता है, जो हमारे पहले का जो शरीर में पर्याप्त भोजन रहता है उस दिन उस दिन वो शरीर में लग जाता है और आगे का जो हम भोजन नहीं करते तो हमारा शरीर ठीक रहता है, जमता नहीं है शरीर में। नहीं तो भोजन पर किसी दिन हम यदि छुट्टी नहीं करें, भोजन करने का ऐसे उपवास नहीं करें तो हमारे शरीर में जमता जाएगा, तो एक ताव बनता जाएगा जो आगे बहुत बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है पेट के अंदर। श्लोका नंबर 37। शीतोष्ण बात वर्षाणी पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुःखे इति द्वन्द्वाय
सुख दुखे सुख दुखे बंधन जयत समदर्शनः जयत श्रमदर्शनः। अनुवाद। तपस्या के द्वारा राजा मलयध्वज धीरे धीरे शरीर तथा मन से जारा तथा गर्मी, सुख तथा दुख, वायु तथा वर्षा, भूख तथा प्यास, अच्छा तथा बुरा, इन वेद भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। तात्पर्य: मुक्ति का अर्थ है संसार की द्वैतता से छुटकारा पाना। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता, उसे सापेक्ष जगत के द्वंद्व संघर्षों से गुजरना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह सहनशीलता के द्वारा सारे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करे। भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जारा तथा गर्मी जैसे द्वंद्व की हमें इस भौतिक संसार में कष्ट पहुंचाते हैं। जारे में हम स्नान नहीं करना चाहते, किंतु गर्मी में हम 2-3 बार या अधिक स्नान करना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि जब जीवन में इस प्रकार के द्वंद्व आए जाए तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इन द्वंद्वों में समदृष्टि रखने के हेतु सामान्य मनुष्य को काफी तपस्या करनी पड़ती है। जो जीवन के द्वंद्वों से विचलित होता है, वह एक सापेक्ष स्थिति ग्रहण कर चुका होता है। अतः इसे शास्त्रों में वर्णित तपस्या करनी होती है, जिससे वह इस भौतिक शरीर को लांघ करके इस भौतिक अस्तित्व का अंत कर दे। राजा मलयध्वज ने अपना गृह त्याग करके कुलाचल जाकर पवित्र नदियों में स्नान करके केवल फल, मूल, पत्तियां जैसी वनस्पतियां खाकर और पकाया हुआ भोजन या अन्न त्याग कर कठिन तपस्या की थी। यह अत्यंत कठोर अभ्यास है। आजकल घर छोड़कर किसी जंगल में या हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना अत्यंत दुष्कर है। एक तरह से यह असंभव जैसा है। यदि किसी से मांसाहार, मद्यपान, धुत कीड़ा तथा अवैध संभोग बंद करने हेतु कहा जाए तो वह ऐसा नहीं कर पाता। अतः यदि वह हिमालय या कुलाचल जाए भी तो वहां क्या करेगा? इस युग में ऐसा त्याग कठिन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें भक्ति योग को स्वीकार करने की सलाह दी है। भक्ति योग स्वतः मनुष्य को जीवन के द्वंद्वों से उबारेगा। भक्ति योग में श्री कृष्ण केंद्र बिंदु होते हैं और श्री कृष्ण तो सदैव दिव्य हैं। इस प्रकार द्वंद्वों को पार करने हेतु मनुष्य को सदैव श्री भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में हुई है। माचा यो अव्यभिचारे भक्ति योगेन सेवते सगुणान समीति अत्यतान ब्रह्म भूया कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है और किसी भी दशा में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यदि वास्तव में कोई श्री भगवान की भक्ति योग में लगा हुआ है, तो वह स्वतः अपनी इंद्रियां, अपनी जीव तथा अन्य अनेक वस्तुओं पर नियंत्रण रखता है। यदि एक बार निष्ठा पूर्वक भक्ति योग में लग जाया जाए तो फिर नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। यदि वह नीचे गिरे भी तो भी कोई हानि नहीं होती। कुछ काल के लिए भले ही किसी के भक्ति कार्य में अवरोध आ जाए, किंतु ज्यों ही उसे दूसरा अवसर मिलता है तो अभ्यास करता वहीं से उसे दोबारा आरंभ करता है जहाँ पर उसने छोड़ा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर नारद मुनि प्राचीन वैश्यक राजा को सुना रहे हैं, जो पुरंजन है और उसका अब मृत्यु हो चुका है, जो अब एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है, जो बैदरी नाम के स्त्री है, जो एक राजकन्या राजा की पुत्री हुई और जिसका शादी मलयध्वज के साथ हुआ। और मलयध्वज अब सब बहुत समय तक राज करने के बाद और राज को अपने पुत्रों में बांटकर तपस्या करने के लिए निकल गया
और जो वहाँ पे आके वो तपस्या कर रहा है उसके साथ उसकी पत्नी भी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि तपस्या करके उसका सर जो दुख मतलब जाड़ा है, गर्मी है या सर्दी है, कुछ भी है, वो अपने आप को समभाव में, समान भाव में रख रहा है। और स्वरूप सिद्धि यहाँ पे दिया, मुक्ति का अर्थ है संसार की द्वैतता में। संसार मुक्ति का क्या अर्थ है? संसार के जो विकार है उसको छोड़ देना और भगवान की शरण में लग जाना ही मुक्ति है। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध मतलब अपने आप को पहचानना कि हम भगवान के, हम आत्मा है, हम भगवान के ही अंश, परमात्मा के अंश, हम आत्मा है। ऐसे ही जाने के लिए यहाँ पे बताया गया कि द्वंद्व, जो द्वंद्व है उनको नहीं रखना। और भक्ति में बोले कि भक्ति जो भगवान को, जो भक्ति योग में श्री कृष्ण जो 12वां अध्याय में भक्ति योग गीता में बताया उन्होंने कि भक्ति योग भगवान को श्री कृष्ण को ही मध्य में रख के सारे कार्य, भक्त जो सारा कार्य भगवान कृष्ण के लिए करता है। और जो एक बार भक्ति में लग जाता है तो फिर उसे नीचे गिरता भी है तो फिर वो दोबारा वहीं से फिर अपना भक्ति शुरू कर पाता है, क्योंकि उस भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। वो जहाँ से छोड़ा फिर वहीं से फिर शुरू करेगा। श्लोका नंबर 38। तपसा विहाय पक्वा तथायो नियमे यमे युयुजे ब्राह्मण आत्मानम् युयुजे ब्रह्मणात्मनाम् विजिताचा निलाशयः। अनुवाद। पूजा में तप से तथा नियमों के पालन से राजा मल्लध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को परम ब्रह्म श्री कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थित कर लिया। तात्पर्य, जब भी ब्रह्म शब्द आता है, उनको बोलिए म्यूट करने को, म्यूट करिए जायसवाल। कर ली माता जी। तात्पर्य, जब भी ब्रह्म शब्द आता है तो निर्विशेषवादी इसका अर्थ निराकार तेज ब्रह्म ज्योति के रूप में करते हैं, किंतु वास्तव में पर ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेवा सर्वमिति। वासुदेव निर्गुण ब्रह्म की भांति सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई किसी निराकार वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है, कलेशो अधिकार तर अस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसा। जिनके मन परमेश्वर के अप्रकट निराकार पहलू ब्रह्म पर केंद्रित हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। अतः जब यहाँ पर यह कहा जाता है कि राजा मल्लध्वज ने अपना मन ब्रह्म में स्थिर कर दिया, तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान वासुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस श्लोक में बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि राजा मल्लध्वज जो था अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया था, मतलब सब पर विजय प्राप्त कर लिया था, और वो भगवान को ही, मतलब भगवान को केंद्र में रखकर वो भक्ति कर रहा था। या ब्रह्म शब्द का भगवान होता है भगवान वासुदेव। और जो निराकार का जैसे भगवान, जो निराकार का भगवान का रूप, जैसे परमेश्वर अप्रकट निराकार का पहलू ब्रह्म में केंद्रित है, जो अतः मतलब निराकार रूप ब्रह्म को मानता है, उसके लिए बहुत कठिन होता है। वो किस रूप में भगवान को पूजेगा, निराकार रूप में किस रूप में वो पूजेगा, इसलिए उसके लिए भक्ति करना बहुत कठिन होता है। लेकिन जो साकार रूप ब्रह्म का पूजा करता है उसके लिए भक्ति बहुत सुलभ होता है। श्लोका नंबर 39। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ पे मल्लध्वज कौन है? आप वो तो बोल रहे थे कि स्त्री का रूप धारण करेंगे, पर थोड़ा सा बताएंगे माता जी, शायद मिस हो गया। मल्लध्वज माता जी एक राजा है, और उसने एक लड़की राजकुमारी से शादी किया, विदर्भी। जो विदर्भी राजकुमारी है वो राजा पुरंजन है, क्योंकि वो जब मृत्यु का समय उसका आया ना, तो अपनी पत्नी का याद कर रहा था, उसको कुछ याद नहीं था। क्योंकि जब वो बूढ़ा हो गया पुरंजन,
तो उसकी स्मृति शक्ति मतलब बुद्धि उसकी चली गई, लेकिन उसको एक ही चीज याद था, पत्नी का। बुद्धि उसकी पत्नी थी ना, बुद्धि में एक ही बात याद था उसको। इसलिए जब उसका मृत्यु हुआ तो वह स्त्री के रूप में जन्म लिया, और वो विदर्भी नाम की एक राजा की बेटी हुई, और उसकी शादी राजा मलय ध्वज से हुआ। अच्छा, उसके बारे में अभी नहीं बताया, शायद मलय ध्वज के बारे में ही बता रहे हैं। माता जी मलय ध्वज के बारे में भी हो चुका, वो भी अपना राज पूरा अपने बेटों को देकर वन में तपस्या करने के लिए आ गया है। उसकी पत्नी भी साथ में है, और वो लोग बहुत अच्छी तरह से तपस्या करे, भगवान कृष्ण को मध्य में रखकर। वो लोग अब यहाँ पे दिया हुआ, उसने अपने मन को ब्रह्म में स्थिर कर लिया। इस श्लोक में दिया गया ना, राजा मलय ध्वज ने इंद्रिया प्राण चेतना सबको जीत लिया और अपने मन को भगवान में स्थित कर दिया। और जो लोग निराकार भगवान को मानते हैं उनके लिए भक्ति करना बहुत कठिन होता है। माता जी समझ में आया? अच्छा, ठीक है माता जी। मतलब वो जो पहले थे वो अब वेदर्भी नाम से इनकी पत्नी है, ये मलय ध्वज की। हाँ, ठीक ठीक है माता जी। श्लोक नंबर 39। आस्ते स्थाणुरिव कथा आस्ते स्थान इवोइकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः दिव्यं वर्षशतं वासुदेव भगवती नान्या वासुदेवे भगवती नान्या वेदोद्वहन् रतिम् वहन रतिम्। अनुवाद। इस प्रकार देवों की गणना के 100 वर्षों तक वे एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तिमय अनुरक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, बहुनाम जन्मानाते ज्ञानवानम प्रपद्धते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मांतरों के बाद जिसे वास्तव में ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है और मुझको ही सब कुछ मानता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और जो यह जान लेता है वह सबसे बड़ा अध्यात्मवादी है। श्रीमद् भगवद गीता में यह बताया गया है कि मनुष्य अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाता है। इसकी पुष्टि इस श्लोक में दिव्यम वर्ष शतम देवताओं की गणना के अनुसार 100 वर्ष शब्दों से भी होती है। देवताओं की गणना के अनुसार एक दिन 12 घंटे पृथ्वी के 6 मास के बराबर होता है। देवताओं के 100 वर्ष पृथ्वी के 36,000 वर्षों के तुल्य हुए। इस प्रकार राजा मल्यध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद वे श्री भगवान की भक्ति में स्थिर हुए। मनुष्य को इतने वर्षों तक जीवित रहने हेतु अनेक बार जन्म लेना होगा। इससे भगवान श्री कृष्ण की अभिमत की पुष्टि होती है। कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा श्री कृष्ण ही सब कुछ है, इस विचार में स्थित रहना तथा श्री कृष्ण की सेवा करना, ये पूर्ण अवस्था के लक्षण हैं। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 12.62 में कहा गया है, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। जब कोई पूजा द्वारा या श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा करते हुए इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, तो मनुष्य सचमुच ही सब तरह से पूर्ण हो जाता है। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वरन विचार पर स्थिर भी रहना होता है। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है, और अंत में राजा मल्यध्वज ने यही पूर्णता प्राप्त की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि राजा मल्यध्वज था, भगवान कृष्ण में भगवान एकदम अच्छी तरह से भक्ति प्राप्त कर लिया और भगवान को ही अपने जीवन का सब कुछ मान लिया। और कृष्ण चेतना में माना कृष्ण को ही, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही करता रहता है, इसमें बताया गया है। और यहाँ पर जब हम लोग का 12 घंटा जैसे एक दिन
12 घंटा एक दिन जो देवता लोग का जो होता है, एक दिन तो हम लोग का पृथ्वी पे 6 महीना बीत जाता है, और जो हम लोग का 100 वर्ष होता है तो 36,000 वर्ष, मतलब उन लोग का 36,000 आया दीदी, हम्म कैसे 36,000 आएगा? यही तो देवताओं के 100 वर्ष पृथ्वी के 36,000 वर्षों के तुल्य, मैंने बराबर दिया हुआ, ऐसा नहीं कि 36,000 ही है, वैसे एक सारा मान दिया हुआ कि इस तरह लगभग भी 36,000 किस हिसाब से आएगा? एक दिन मतलब 12 घंटा 6 महीना के बराबर हुआ, 24 घंटा में 6 दूनी 12, एक साल, 12 एक दिन एक साल के बराबर हुआ। जैसे कि कृष्ण भगवान का गैया लेके ब्रह्मा जी गए थे, तो वो लौट के आते थे, 1 साल बीत जाता है। 1 साल हुआ तो मतलब 24,000 होना चाहिए ना, दोनों मिला के राशि 12 दूनी 24, 36,000 कैसे आया, ये नहीं समझ में आया। वो सत्य दिया तपस्या के बराबर में 36,000 वर्षों तक तपस्या, 36,000 वर्षों के तुल्य हुए, ऐसा नहीं दिया कि 36,000 में तुल्य हुआ, ऐसा ही बता रहे। तुल्य में 1-2 है, ये तो पूरा 12,000 का फर्क आ रहा है। ये तो प्रभुपाद ही लिखा हुआ, प्रभुपाद जी का, वही जाने, पूछना पड़ेगा किसी प्रभु जी तो, प्रभु जी से पूछना पड़ेगा। आगे पढ़िए। श्लोका नंबर 40। सा व्यापकतया आत्मानं व्यतिरिक्ततया आत्मनि विद्वान् स्वप्नैवामर्ष साक्षिणं विररामः। अनुवाद। अनुवाद। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मल्यध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। व्यक्तिगत आत्मा एक स्थानिक है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें इसका पूरा ज्ञान हो गया। तात्पर्य: बद्ध जीव प्रायः भौतिक देह, आत्मा तथा परमात्मा का अंतर समझने के प्रयास में निराश हो जाता है। मायावादी चिंतक 2 प्रकार के होते हैं: बौद्ध दर्शन के अनुयायी तथा शंकर दर्शन के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ भी नहीं मानते और शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की प्रत्यक्षता को नहीं मानते। शंकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि अंततः व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा एक रूप है, किंतु वैष्णव चिंतक ज्ञान में पूर्ण होने के कारण जानते हैं कि यह शरीर बहिरंगी शक्ति से बना है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा के रूप में व्यक्तिगत आत्मा के साथ स्थित हैं तथा उससे भिन्न है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 13.3 में कहा है, क्षेत्रज्ञं चापि मां वृद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अयोर ज्ञानम व्यक्त अज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला हूँ। इस देह तथा इसके स्वामी को जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। शरीर के क्षेत्र माना जाता है और आत्मा जीव को उस क्षेत्र में कार्य करने वाला है, किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहकर केवल साक्षी बने रहते हैं। आत्मा जीव कार्य करता है और शरीर के फलों का भोग करता है, जबकि परमात्मा केवल आत्मा के कार्यों को देखते हैं, किंतु कर्म फलों का भोग नहीं करते। परमात्मा प्रत्येक कार्य क्षेत्रों में विद्यमान है, जबकि व्यक्तिगत आत्मा तो केवल अपने स्थानीय शरीर तक ही सीमित रहता है। राजा मल्यध्वज को ज्ञान की यह पूर्णता प्राप्त थी और वह आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक देह में अंतर करने में सक्षम था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
बोलते राजा मलयध्वज था जो तपस्या करते करते और कृष्ण भगवान को अपना पूर्ण संपूर्ण समर्पण कर दिया था, और उसको तब ज्ञान हो गया, क्योंकि भगवान कहते हैं जब उनको कोई समर्पण करता है तब वो उसको पूरा ज्ञान वो दे देते हैं। तो उसको ज्ञान हो गया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और भौतिक शरीर हमारा क्या है, भौतिक देह हमारा क्या है। जब इसमें जो अनुवाद में दिया हुआ है आत्मा परमात्मा का अंतर राजा मलयध्वज करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसमें क्या आत्मा जो है वो भोगता है शरीर को भोगता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इस शरीर को अपना मान के हम लोग मन के द्वारा इसी में अपने आप को मान लेते हैं, मन को हम अपना मान लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, लेकिन जो आत्मा वो भोगता है और परमात्मा जो साक्षी रूप में है। यही हम लोग गलती करते हैं, शरीर को ही अपना मानते हैं, लेकिन ये शरीर ये जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा बना हुआ है, दुर्गा देवी के द्वारा बना हुआ बहिरंगा शक्ति के द्वारा बना हुआ है भौतिक शरीर, जिसको हमको छोड़ना है। और जो आत्मा उसको हमको छोड़ना नहीं है। वो तो जैसे भगवान जैसे सत्य है वैसे आत्मा भी सत्य है, वो भी कभी मरता नहीं, शरीर बदल देता है। हमारा शरीर छूट जाएगा तो उसके बाद दूसरे शरीर में जाएंगे तो दूसरे शरीर में वही आत्मा जाएगा, दूसरा कोई आत्मा नहीं रहेगा, उसका एक सीमित है। लेकिन भगवान असीमित है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान हर जगह है। लेकिन आत्मा जो जितना जैसा शरीर जिसका जो मिला उसी में ही बात रहे। जैसे हमारा शरीर, तो हमारे शरीर में जो आत्मा उतने तक ही उसका दायरा रहेगा, उसके बाहर नहीं रहे। दूसरे किसी का कोई शरीर है उसमें जो आत्मा है उसके शरीर में उतने ही दायरे में रहेगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, परमात्मा सर्वत्र व्याप है। ऐसे बात उन्होंने जो राजा मलयध्वज थे वो समझ चुके थे। श्लोका नंबर 41। साक्षात भगवतो तेन साक्षात् भगवतो तेन कुरुणा हरिणा निपः विशुद्ध ज्ञान दीपेन विशुद्धज्ञानदीपेन विस्फुरता विश्वतो मुखम। अनुवाद। इस प्रकार राजा मल्यध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे प्रबुद्ध करने वाले दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोणों से समझ सकता था। तात्पर्य, इस श्लोकों में साक्षात भगवत तो उक्तेन गुरुणा हरिणा पद महत्वपूर्ण है। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा संपन्न करके द्वारा अपने आप को पूर्णतः शुद्ध कर लेता है, तो श्री भगवान स्वयं आत्मा से बात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी पुष्टि की है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकमा ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सतत पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। श्री भगवान प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और वे चैत्य गुरु अर्थात आंतरिक गुरु की तरह कार्य करते हैं, किंतु वे उन्नत शुद्ध भक्तों को स्वयं सीधा आदेश देते हैं। प्रारंभ में जब भक्त निष्ठावान तथा गंभीर होता है तो श्री भगवान उससे अंतःकरण से आदेश देते हैं कि गुरु के पास जाओ, किंतु जब वह गुरु से भक्ति के विधि विधानों के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर लेता है और राग भक्ति अर्थात श्री भगवान के लिए स्वस्फूर्त अनुराग के स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो श्री भगवान भी उसे अंतःकरण से आदेश देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकमा। यह विशेष लाभ मुक्त जीव को प्राप्त होता है। इस अवस्था को प्राप्त करके राजा मल्यध्वज परमेश्वर के प्रत्यक्ष संपर्क में आया और सीधे उनसे आदेश प्राप्त करने लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस श्लोक में दिया गया है साक्षात भगवते न गुरुणा हरिणा, महत्वपूर्ण। इसमें स्वयं भगवान जब शुद्ध भक्ति इंसान कर लेता है और गुरु शुद्ध भक्ति करके एकदम पवित्र हो जाता है, तो आत्मा से
जो आत्मा परमात्मा बैठे हुए हैं, जो परमात्मा आत्मा से बात करने लगते हैं। और यहाँ पे जो दिया तेषां शस्त्रयुक्तानां भजतां पीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायन्ते। तब भगवान उसको अपनी बुद्धि प्रदान करते हैं। और जो राजा मलयध्वज था वो परमेश्वर के संपर्क में आया और उनका सीधा भगवान से वो बात करने, क्योंकि हम लोग देखते हैं ऐसे भी जीवन में कि जो बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं तो उनको भगवान साक्षात दर्शन देकर उनसे बात करते हैं, उनसे मन भगवान उनके साथ लीलाएं करते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त के बारे में, जीवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में और भक्ति रत्नाकर में। ऐसे भक्तों के बारे में जो साक्षात भगवान का, हम लोग देखते हैं विग्रह है लेकिन वो लोग साक्षात भगवान को देखते हैं, एकदम भगवान उनसे बात करते हैं। आज का अंतिम श्लोक है श्लोक नंबर 42। परे ब्रह्मणि चात्मानं परे ब्रह्मणे चात्मानं परं ब्रह्म तदात्मनि परं तत्त्वनि वीक्षमाणो विहाय च वीक्षमाणो विहाय क्षाम् अस्माद् उपरारामः। रामः। अनुवाद। अनुवाद। इस प्रकार राजा मल्यध्वज परमात्मा को अपने पास बैठे हुए देख सके और स्वयं को वे आत्मा के रूप में परमात्मा के निकट बैठे हुए देख सके। चूंकि वे दोनों साथ साथ थे अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार उन्होंने ऐसे कार्य करना बंद कर दिया। तात्पर्य: भक्ति की श्रद्धा अवस्था में भक्त अपने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता। दोनों के स्वार्थ एक हो जाते हैं, क्योंकि भक्त अपने भिन्न स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करता। वो जो कुछ भी करता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हित में करता है। साथ ही वह प्रत्येक वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हर वस्तु में देखता है। इस प्रकार अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में कोई अंतर नहीं दिखता। परिपूर्ण दृष्टि से देखने से यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है, क्योंकि वह श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से बना है। पूर्ण भक्त के लिए शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार तथा कथित भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है। सर्व खली वंद ब्रह्म। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की सेवा के लिए निर्मित है और निपुण भक्त किसी भी तथा कथित वस्तु का उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना कोई भी श्री भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि किसी तथाकथित भौतिक वस्तु को श्री भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर लिया जाए तो वह भौतिक नहीं रह जाती। इस प्रकार शुद्ध भक्त की पूर्ण दृष्टि सभी दृष्टिकोण से देखती है। हरे कृष्ण। गणराज भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। की जय।